जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे। और इसमें हम पूरा डिस्क्राइब इसको मैं नहीं करूँगा क्योंकि डेली करंट अफेयर्स ऑलरेडी मैं कराता हूँ, जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ में इसको कराता हूँ आपको। तो पहला पार्ट बना चुका हूँ मैं, जो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक का है। उसमें करंट अफेयर्स मैंने एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया, टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नेम से वो वीडियो होगा, आप लोग जरूर उसको देखें। और ये मैं सेकंड पार्ट बना रहा हूँ जो कि 15 दिसंबर से 30 दिसंबर को कवर करेगा। तो ये दो वीडियो दिसंबर का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सारे चीज़ को कवर करेगा। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। तो विच स्टेट रिसीव्ड द हाईएस्ट एफडीआई, कौन सा स्टेट जो है इस बार हाईएस्ट एफडीआई रिसीव किया है? तो ये फर्स्ट है, इसका आंसर जो है वह महाराष्ट्र है। इसका आंसर क्या है? महाराष्ट्र, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इस बार एफडीआई रिसीव किया है। ये है महाराष्ट्र का मैप। अभी जो है विच कंट्री होस्ट COP29 इन 2024, COP29 जो है वह कौन सी कंट्री होस्ट करेगा? तो ये करेगा इस बार अजरबैजान। COP28 कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है दुबई, UAE में। आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। अजरबैजान सेंट्रल एशिया में एक कंट्री है, आप मैप में देख लीजिए। इधर अरल सी है, इधर कैस्पियन सी है। अरल सी किसके किसके बीच में होता है? UK, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। कैस्पियन सी का मैंने क्या आपको बताया है शॉर्टकट? तारिक, ये है आपका शॉर्टकट है। तारिक क्या होता है? तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान और कजाकिस्तान। इससे ये इतने कंट्री से कैस्पियन सी का बॉर्डर टच करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन क्राइसिस इन इंडिया? अभी जो है रिसेंटली जो है कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वह कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम एयर पॉल्यूशन क्राइसिस से लड़ने के लिए लॉन्च किया है इंडिया में? तो वो है वर्ल्ड बैंक। कौन है वो? वर्ल्ड बैंक है इसका आंसर। आर्टिकल 370 काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो वी आर सीन अ न्यूज एसोसिएटेड विथ स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। इसको जो है वह एब्रोगेट कर दिया गया था 2019 में ये आर्टिकल को। और अभी रिसेंटली जो है वह न्यूज़ में इसलिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने उस एब्रोगेशन को अपहेल्ड किया है, वो कंटिन्यू किया है। ठीक है, तो इसलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। Which Asian country has recently launched its own forest and wood certification scheme? कौन सा एशियन कंट्री जो है वह अपना फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा इंडिया। हमारा भारत जो है अपना इंडिया जो है लॉन्चेड फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो है के लिए ये लॉन्च किया गया है। Who is the first Asian male tennis player to be inducted into International Tennis Hall of Fame? इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में कौन सा मेल टेनिस प्लेयर जो है उनको अभी इंडक्ट किया गया है? तो ये हैं विजय अमृतराज। कौन है ये? विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। ये दोनों को जो है वह इसमें सम्मिलित किया गया है। यही दोनों हैं, विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। Who has received Reach Game Changing Innovator Award 2023 at Dubai 28? COP28 जो हुआ है वहाँ पे जो है रिच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसको मिला है? ये है डॉक्टर अतुल शाह को मिला है। किसको मिला है? डॉक्टर अतुल शाह को मिला है। अभी जो है ADB हैज रिसेंटली अप्रूव्ड $250 मिलियन लोन फॉर विच प्रोजेक्ट? किस प्रोजेक्ट के लिए जो है वह $250 मिलियन लोन दिया गया है ADB के द्वारा? तो ये दिया गया नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए दिया गया है। Which country has recently surpassed Afghanistan to become world's largest producer of opium in 2023 according to UNODC? तो अफगानिस्तान को जो है वह ओपियम प्रोडक्शन में कौन पीछे करते हुए वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है? तो वह है म्यांमार। इसका आंसर क्या होगा? म्यांमार जो है अभी लार्जेस्ट अफीम का प्रोड्यूसर बन चुका है। पहले था अफगानिस्तान, क्योंकि वहाँ पे तालिबान, अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट आई है और तालिबान जो है वह ये मानती है कि इस्लाम जो है वह अफीम के अगेंस्ट है। तो इसीलिए जो है वहाँ पे
ओपियम कल्टीवेशन को कहीं ना कहीं वो डिस्करेज कर रहे हैं और वहाँ पे बैन किया जा रहा है। कैप्टन फातिमा वसीम क्रिएटेड हिस्ट्री बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर। तो कैप्टन फातिमा वसीम जो है वह फर्स्ट वीमेन मेडिकल ऑफिसर बन गई है जिनको जो है वह डिप्लॉय किया गया सियाचिन ग्लेशियर। इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? सियाचिन ग्लेशियर। वहाँ पे जो है इनको डिप्लॉय किया गया है। ये बहुत ही अच्छा है, वीमेन एम्पावरमेंट का सिंबल है। हर जगह जो है वीमेन पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। ICET इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एजुकेशन ऑन टेक्नोलॉजी। तो ये किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट होता है, ये किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है? तो ये इसके अंदर आता है ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कंफ्यूज मत होइएगा। ICET फुल फॉर्म देख लीजिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एजुकेशन ऑन टेक्नोलॉजी। तो ये किसके अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये हैं S जयशंकर जो संकट मोचन कहे जाते हैं भारत सरकार के, ये हैं विदेश मंत्री इंडिया के। रिसेंटली न्यू स्पीसीज एम्फीपोड डिमोरचेस्टिया एलेनेसिस डिस्कवर्ड इन विच स्टेट। कहाँ पे ये डिस्कवरी किया गया है इस स्पीसीज को? तो ये है उड़ीसा। इसका आंसर क्या होगा? उड़ीसा। इसका मैं PDF भी दे दूंगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे आप लोग ज्वाइन जाइएगा, वहाँ पे इसका PDF भी अवेलेबल रहेगा। तो इसलिए जो है वह अगर आपको कुछ भी अगर रिवाइज करना है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। चलिए, नंबर 7 जर्सी जो है अभी इसको रिटायर कर दिया गया BCCI के द्वारा। तो वो किसका जर्सी था? वो तो वो था MS धोनी का। इससे पहले जो है वह सचिन तेंदुलकर का जर्सी जो है वह मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का जर्सी नंबर 10 था, उसको भी रिटायर कर दिया गया था। Who has announced the establishment of PM College of Excellence in all districts of the state? तो अभी जो है वह PM कॉलेज ऑफ एक्सलेंस सारे डिस्ट्रिक्ट में खोलने का कौन सा स्टेट ऐलान किया है? तो अनाउंस किया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नई सरकार बनी है तो वहाँ पे ये अनाउंसमेंट किया गया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज़ 2023 अवार्डेड टू। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज़ जो है वह किनको दिया गया है? तो ये दोनों को दिया गया है, डैनियल बैरेनबोयम और अली अबू अवध। ये दोनों को जो है वह ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा D, A and B, यही दोनों हैं जिनको जो है वह इस बार सम्मानित किया गया है इंदिरा गांधी पीस अवार्ड से। अब देखिए, थोड़ा मोटिवेशन करने के लिए आप लोग पढ़ लीजिए, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, इसलिए आप लोग संघर्ष करते रहिए। स्वामी विवेकानंद का बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। तो आप लोग को मोटिवेट रहना है और संघर्ष करते रहना है। चलिए फिर से हम लोग शुरू करते हैं आगे। हु हैज़ रिसेंटली कैंसिल्ड द हाइड्रोलॉजी एग्रीमेंट विथ इंडियन नेवी। हाइड्रोलॉजी एग्रीमेंट जो है कौन सा कंट्री जो है वह कैंसिल कर दिया है? तो वह है मालदीव्स। मालदीव्स जो है आपका, अभी वहाँ पे नई गवर्नमेंट बनी है जो चाइना को सपोर्ट करती है। तो उन्होंने जो है इंडिया के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि नए प्रेसिडेंट जो बने हैं मालदीव्स के, उनका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको बताइए। वेयर वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस ऑफ डायमंड बोर्स इनोग्रेटेड रिसेंटली। अभी जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस ऑफ डायमंड बोर्स जो है वो भी कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है? तो इसका आंसर होगा सूरत। ये बहुत ही प्राउडफुल मोमेंट है, इसका फोटो आप जरूर देखिए। इससे पहले लार्जेस्ट डायमंड ये था ये पेंटागन USA में। तो ये पुराना वाला का फोटो है। अभी जो हमारा सूरत में जो नया बना है डायमंड बोर्स, ये है इसका फोटो, ठीक है। 7 मंजिला है, बहुत ही ज़बरदस्त। और डायमंड का सारा पूरा मार्केट वगैरह रिसर्च सब कुछ यहाँ पे होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है गवर्नमेंट इंडिया के, वर्ल्ड में बेस्ट बनाने का टारगेट किया जा रहा है। हर चीज़ वर्ल्ड में बेस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब अच्छा है। कॉलोनियल माइंडसेट से हम लोग बाहर निकल रहे हैं कि हम लोग भी कर सकते हैं ये चीज़। चलिए, वेयर हैज़ इंडियाज फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट, उसका नाम है बाराकूडा। कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो केरला में लॉन्च किया गया है। इंडिया का फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट बाराकूडा जो है उसको लॉन्च किया गया है केरला में। यही है वो बोट। हु इज़ द ट्रेजर ऑफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट। तो इसका जो राम टेम्पल बन रहा है उसका जो है ट्रेजरर कौन है? तो ये है गोविंद देवगिरी जी। गोविंद देवगिरी जी हैं इसके ट्रेजरर, यही हैं। रिसेंटली जो है आनंद मैरिज एक्ट जो कि जो है वह जम्मू एंड कश्मीर में इम्प्लीमेंट किया गया है, तो वह
किस चीज़ के स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन देता है। तो यहाँ पे बहुत टाइम से डिमांड चला था, सिखों का वहाँ पे डिमांड चला था कि इस चीज़ को सिख मैरिज एंड वेडिंग रिचुअल्स को वहाँ पे दिया जाए स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। तो वो अंततः गवर्नमेंट ने इसको दी है। तो आपको आनंद मैरिज एक्ट किससे रिलेटेड है? सिख मैरिज एंड वेडिंग रिचुअल से। कौन सा स्टेट? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, कश्मीर धरती का स्वर्ग जिनको कहा जाता है। चलिए, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट कैपिंग ऑफ इट्स बोरोइंग लिमिट बाय द सेंटर। अभी जो रिसेंटली जो है कौन सा स्टेट सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया है कि मैक्सिमम बोरोइंग लिमिट को एक कैप मतलब लिमिटेशन सेंटर के द्वारा किया जा रहा है, इसके अगेंस्ट उन्होंने अपील कर दिया था। ये केरला गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ जो है, सेंटर के खिलाफ जो है वह सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। द टर्म वाकायामा सोरियो रिसेंटली इन न्यूज, ये क्या था? ये था फोसिल पाया गया है अभी वाकायामा सोरियो, ये जापान में फोसिल पाया गया है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो आप बस टर्म याद रखिए, वाकायामा सोरियो। कहाँ पे? जापान। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। ठीक है, जापान की राजधानी कहाँ पे? टोक्यो। विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? हम लोग जो है वो भारत पाकिस्तान की युद्ध जो 1971 में हुआ था, तो वो हम लोग की जो जीत हुई थी उसमें, उसी के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर लिटरेसी डे। 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है पर्सन विथ डिसेबिलिटी डे। जो भी फिजिकली चैलेंज जो हैं वह लोग हैं उनके लिए डे निर्धारित किया गया है। और 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड सॉइल डे, मिट्टी दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। विजय दिवस 16 दिसंबर। डैश हैज डेवलप द कंट्रीज फर्स्ट सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो अभी कंट्री का जो है वह सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी कौन सी कंपनी डेवलप की है? ये KPIT, ये कंपनी है पुणे की। तो उन्होंने बनाया है अभी इंडिया का सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, हम लोग इसको इंपोर्ट करते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बूस्ट करेगा और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा। वेयर हैज़ द न्यू सब वेरिएंट कोविड-19 JN1 बिन कन्फर्म द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। तो जो है वो कोविड-19 जिसका सब वेरिएंट है JN1, वो अभी कहाँ पे फर्स्ट टाइम मिला है? वो मिला है केरला में मिला है। और वर्ल्ड लेवल में बात करें तो सबसे पहले कहाँ मिला था? ये लग्जमबर्ग में मिला। लग्जमबर्ग कहाँ पे है? ये यूरोप में एक कंट्री है। ठीक है, चलिए, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स दैट अभी ये न्यूज़ में था, तो ये किससे रिलेटेड है? ये जो है वह संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से ये रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है ये रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये सारे जो है मेंबर्स हैं संघाई कोऑपरेशन के। कौन कौन से? रसिया है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, मंगोलिया। Who has been recently awarded the prestigious Royal Society of Chemistry's नाह्योम प्राइज फॉर एजुकेशन। अभी जो है प्रेस्टिजियस रॉयल सोसाइटी केमिस्ट्री के लिए का जो अवार्ड होता है नाह्योम प्राइज, किनको दिया गया? ये दिया गया सविता लदागे को दिया गया। सविता लदागे को ये अवार्ड दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यही है जिनकी मैं बात कर रहा था। इकामारा प्रोजेक्ट जो है अभी न्यूज में था, ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है भैया? ये उड़ीसा से रिलेटेड है। उड़ीसा में काफ़ी नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आपको याद रखना होगा। इकामारा प्रोजेक्ट उड़ीसा। हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना? अर्जेंटीना में अभी नई सरकार बनी है और वहाँ पे काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। जैसे 50% जो है वह इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हाई था, वहाँ पे पेट्रोल का दाम काफ़ी हाई था। तो इसलिए जो है वो उसी के अगेंस्ट में जो है वो लोगों ने वोट किया और वहाँ पे नए प्रेसिडेंट चुने गए। उनका नाम है जैवियर मिली। क्या नाम है? जैवियर मिली। वहाँ के करेंसी का नाम क्या है अर्जेंटीना का? अर्जेंटीना पेसो। तो अभी जो है वह 50% उन्होंने करेंसी डिवैल्यूएट कर दिया है। इकोनॉमिक्स मेजर्स जो नया जो लिया जा रहा है ताकि जो है वह इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो उसी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी ने ये सब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वहाँ पे। यही है जिनकी मैं बात कर रहा था। अर्जेंटीना की कैपिटल कहाँ पे है? ये है ब्यूनस एयर। ठीक है, लियोन मेसी यहीं से बिलोंग करते हैं।
विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल माइग्रेशन डे। इंटरनेशनल माइग्रेशन डे कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कब मनाया था, जल्दी से बताइए। ये है 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल माइग्रेशन डे 18 दिसंबर को मनाया जाता है। Who has got the first position in the medal table of the first edition of खेलो इंडिया पारा गेम्स? खेलो इंडिया पारा गेम्स में जो है वह फर्स्ट रैंक पे कौन आया है? तो आया है हरियाणा, और सेकंड रैंक पे यूपी आया है। ठीक है, कहाँ पे हुआ ये हुआ है न्यू दिल्ली में। खेलो इंडिया पारा गेम्स कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। तो ये आपको तीनों याद आएंगे। फर्स्ट रैंक पे हरियाणा, सेकंड रैंक पे उत्तर प्रदेश, थर्ड रैंक पे जो है कौन है? थर्ड रैंक पे कौन है? तो ये तमिलनाडु है। विच इज़ द विनिंग टीम ऑफ अंडर 19 एशिया कप 2023? तो एशिया कप का जो है वह अंडर 19 एशिया कप 2023 कौन जीता है? बांग्लादेश जीता है। कौन जीता है? बांग्लादेश। यही है विनिंग टीम, बांग्लादेश। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विच कंट्री विल रिसीव द मोस्ट रेमिटेंसेज फ्रॉम द माइग्रेंट इन द ईयर 2023? कौन से कंट्री जो है वह सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज फ्रॉम माइग्रेंट से रिसीव किया है? तो वह इंडिया, हमारा देश भारत। रेमिटेंसेज का मतलब क्या होता है? हमारे देश के लोग जो बाहर रहते हैं वो पैसा भेजते हैं इंडिया में, तो उसी को हम लोग कहते हैं रेमिटेंसेज। सेकंड रैंक पे कौन है? मैक्सिको। इफ़ यू कैन ड्रीम इट, बीच बीच में मैं आपको मोटिवेट करते रहूँगा। मोटिवेशन कोट बहुत अच्छा अच्छा है। इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो आप लोग सपना देखिए, बड़े सपना देखिए, और तभी उसको पूरा आप कर सकते हैं। ये वाल्ट डिज्नी का स्टेटमेंट है। तो आप लोग बड़े सपना देखिए हमेशा, और पूरा करने के लिए जितोड़ मेहनत करिए। दशरथ मांझी की तरह, अगर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपका सिलेक्शन होगा ही, निश्चित होगा। एनुअल फेस्टिवल जो है सार अमारतला टोरगिया इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच स्टेट? तो ये सार अमारतला टोरगिया जो फेस्टिवल जो है कहाँ पे मनाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया जाता है, सार अमारतला टोरगिया। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है वह ईटानगर है। और इसका यही जो स्टेट है जिसका सबसे लंबा बॉर्डर जो है वह म्यांमार से टच करता है। ये आपको याद रखना है। हु इज़ द रिसिपिएंट ऑफ पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द अपकमिंग अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल? तो अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल 2024 जो औरंगाबाद में हो रहा है, औरंगाबाद महाराष्ट्र। अजंता एलोरा कहाँ पे? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जो है वहाँ पे है ये। तो ये अवार्ड का जो है वह लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिल रहा है? तो ये मिल रहा है जावेद अख्तर जी को मिल रहा है। किनको मिल रहा है? जावेद अख्तर जी को मिल रहा है। यही है जावेद अख्तर। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी जो है वह कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 12 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को मनाया जाता है। 18th सेशन ऑफ यूनेस्कोज इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैज़ बीन रिसेंटली हेल्ड एट विच प्लेस? अभी जो 18वां सेशन हुआ है यूनेस्को का, इंटर गवर्नमेंटल कमिटी का, जो कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो डिक्लेयर किया जाता है उसके लिए मीटिंग किया गया। तो कहाँ पे हुआ है? बोत्सवाना में हुआ है। बोत्सवाना अफ्रीका की एक कंट्री है, तो वहाँ पे जो है वो यूनेस्को का अभी इंटर गवर्नमेंटल कमेटी का मीटिंग हुआ है। आपको याद रखना है कि कहाँ पे यूनेस्को का मीटिंग हुआ है अभी? बोत्सवाना में। बोत्सवाना अफ्रीका, ठीक है। गेल्फू स्मार्ट सिटी बन रहा है, प्रोजेक्ट बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? भूटान में बन रहा है। हमारे पड़ोसी देश भूटान में बन रहा है गेल्फू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। देखिए यहीं पे मैप में थोड़ा अगर देखना चाहें तो ये गेल्फू यहाँ पे आसाम से नज़दीक जो है, आसाम से बॉर्डर भी टच करता है हमारा भूटान का। भूटान की राजधानी कहाँ पे? थिम्पू। डोकलाम जिस पे इशू चल रहा था काफ़ी चाइना के साथ, तो ये देखिए डोकलाम इधर सिक्किम है, यहाँ पे डोकलाम है, यहाँ पे तिब्बत है, ठीक है। तो यही जो है वह चाइना तिब्बत का पर किसका कब्जा है? चाइना का कब्जा है। तो चाहता है कि डोकलाम पे भी अपना जो है वह अधिकार करें, लेकिन जो है इंडिया का बहुत ही अच्छा डिप्लोमेसी रहा, इन्होंने पीछे नहीं हटा, और भूटान के साथ हमारा रिलेशन काफ़ी अच्छा है, तो कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी योगदान मिला। हु इज़ द विनर ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी? विजय हजारे ट्रॉफी का विनर कौन है इस बार? जल्दी से बताइए आप लोग। ये है हरियाणा। विजय हजारे ट्रॉफी का जो विनर जो है, विनिंग टीम जो है इस बार वो है हरियाणा है। विजय हजारे ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? कौन सा गेम से रिलेटेड है? ये है क्रिकेट से रिलेटेड है। खेलो इंडिया गेम्स 2023, खेलो इंडिया गेम 2023 कहाँ पे स्टार्ट होने वाला है? ये स्टार्ट होने वाला है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है वह खेलो इंडिया गेम्स 2023 स्टार्ट होने वाला है।
आप लोगों को मैं फिर बताता हूँ, अगर डिटेल में आपको जाना है तो आप जो है वह पूरा हर दिन करंट अफेयर्स देखा करिए। जो हर दिन जो करंट अफेयर्स आता है उसको आप लोग देखा करिए। उसमें आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जो है मैं समझाता हूँ करंट अफेयर। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा और ज़्यादा वो मेमोराइज करने में, ज़्यादा दिन तक याद रखने में काफ़ी मदद करेगा। और बहुत सारी चीज़ें, स्टैटिक पोर्शन भी आप कवर कर सकते हैं उससे, और करंट अफेयर्स, तो जो भी करंट अफेयर्स में रहता है उसी से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन आजकल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। इसीलिए मैं सारा चीज़ कवर कराता हूँ कि आपका कोई भी एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम्स आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, उसमें इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा और कहीं ना कहीं आपको जो है आपका स्कोर बढ़ाने में काफ़ी मदद भी मिलेगा। अभी देखिए, सुल्तान हैथम बिन तारिक, ये जो है अभी इंडिया के विजिट पे थे। ये कहाँ के सुल्तान है? ये कहाँ के सुल्तान? ये तो है, ये ओमान के सुल्तान है। कहाँ के सुल्तान है? ये हैं ओमान के सुल्तान। ये ठीक है, ये सुल्तान कहाँ के? ओमान के हैं। रिसेंटली जो है G7 नेशन हैज प्लान टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ विच कंट्री डायमंड इनटू देयर मार्केट। अभी जो है वह G7 कंट्री के जो है वह उन्होंने डिसाइड किया है कौन से कंट्री का डायमंड वो अब मार्केट में इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो वो है रसिया। रसिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, आपको याद रखना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड कौन सी कंट्री है? सबसे ज़्यादा डायमंड कहाँ प्रोड्यूस होता है? वो रसिया में प्रोड्यूस होता है। और सबसे ज़्यादा गोल्ड कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? चाइना में प्रोड्यूस होता है। आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम्स में। G7 ग्रुप में कौन कौन से कंट्री आते हैं? USA आते हैं, डेवलप कंट्री का ये ग्रुप है। कनाडा आते हैं, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान। ये 7 कंट्री जो है G7 ग्रुप में आते हैं। हूथी रिबल जो है काफ़ी न्यूज़ में था, मेकिंग ए न्यूज। तो ये कहाँ से हैं? ये जो यमन से, यमन का जो है यह सिया ग्रुप है। हूथी, सिया सुन्नी आप सुने होंगे, तो सिया ग्रुप है यमन के, ये सपोर्टेड बाय ईरान। एसे क्यूबो रीजन, अभी ये न्यूज़ में था। तो ये डिस्प्यूट जो है ये रीजन के लिए किस किस के बीच में चल रहा है? ये वेनेजुएला और गुयाना, ये दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये यहीं पे ये आप मैप में देख सकते हैं, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। साउथ अमेरिका के दोनों कंट्री है, वेनेजुएला और गुयाना। यहीं पे जो है ये एसे बी को रीजन है, इधर है अटलांटिक ओशियन है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चन जनरली आते ही आते हैं। द टर्म मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप जो है वह न्यूज़ में था। तो वो किससे रिलेटेड है? ये है चाइना से रिलेटेड है। मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप बेसिकली है क्या? अभी जो भी पहले चाइना क्या था, टेक्नोलॉजी क्या कॉपी करता था, तो कहीं ना कहीं अब नया इनोवेशन वहाँ नहीं हो रहा है, तो इसीलिए टर्म दिया गया है मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप। क्योंकि इनोवेशन नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं फंस जाएंगे और उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है। चाइना की राजधानी कहाँ पे है? चाइना की राजधानी है बीजिंग। और संघाई देखिए यहाँ पे, संघाई जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोर्ट है, ये आपको याद रखना होगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोर्ट अगर पूछे कहाँ पे है, ये है संघाई में। तकला मकान डेजर्ट जो है ये भी है यहीं पे चाइना में। और गोबी डेजर्ट भी है मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है टेम्परेट डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट। रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ साइन $37 बिलियन लोन कि कौन से प्रोजेक्ट के लिए? ये RRTS कॉरिडोर बन रहा है, मेरठ दिल्ली मेरठ प्रोजेक्ट जो है नमो में ट्रेन, तो उसी के लिए ये $37 बिलियन का ADB से लोन अप्रूव किया गया है। तो ये है, ये आप फोटो आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से सराय काले खां दिल्ली में जगह है। तो इससे होते हुए ये गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक पहुँचेगा ये। तो इसी के लिए जो है वह ADB ने लोन अप्रूव किया है, RRTS कॉरिडोर। ये जो लाइक, चलिए अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसीव्ड भूटान्स नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल। अभी जो है किनको भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल मिला है? ये है पूनम खेत्रीपाल सिंह। पूनम खेत्रीपाल सिंह को ये दिया गया है। यही है पूनम खेत्रीपाल सिंह, और वो जापान के राजा, सॉरी नॉट जापान, भूटान के राजा। हु विल बी कन्फर्ड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023। अभी जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको मिला है? ये चिराग और सात्विक को मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको मिला है? चिराग और सात्विक को दिया, यही दोनों है, चिराग और सात्विक। मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है इनको। विच स्टेट हैज़ बीन सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय सरपासिंग तमिलनाडु। अभी जो है वह इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। तो कौन है वो स्टेट? ये हमारा उत्तर प्रदेश। कौन सा ये स्टेट? उत्तर प्रदेश है।
ठीक है। ये उत्तर प्रदेश है, पहले था, थर्ड रैंक पे तमिलनाडु, फर्स्ट रैंक पे एज यूजुअल महाराष्ट्र है, सबसे बड़ा जो है वह जीडीपी एज ए जीडीपी। सर्वेद महामंदिर अभी जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर बना है, कहाँ पे बना है? ये वाराणसी में बना है, बनारस में वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर बना है, जहाँ पे 10-20 हज़ार लोग लगभग जो एक साथ मेडिटेट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। ये उस मंदिर का फोटो, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। द प्रपोज्ड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विल नॉट पास थ्रू विच ऑफ द गिवन कंट्री। तो ये कॉरिडोर बन रहा है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन रहा है इंडिया से सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने का, रसिया से कनेक्ट करने का सेंट्रल एशिया होते हुए। तो ये इससे कौन सा, कहाँ इससे नहीं पास होता है? ये रसिया से पास होता है, ईरान से पास होता है, अजरबैजान से पास होता है, और इसका आंसर होगा उज्बेकिस्तान से नहीं पास होता है। अब मैप में थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मुंबई है, यहाँ से ये शुरू होता है, ईरान होते हुए बंदर अब्बास जो यहाँ पोर्ट है, यहाँ से होते हुए अजरबैजान, ठीक है, यहाँ से फिर मॉस्को तक हम लोग पहुँचते हैं, मॉस्को रसिया। तो ये है बेसिकली रूट। टर्म JN1 और पिरोला दैट वेर रिसेंटली मेकिंग न्यूज आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो है वो JN1 और पिरोला, ये दोनों जो है वो सब वेरिएंट है कोविड-19 के, ठीक है, कोविड-19 से ये रिलेटेड है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अभी जो न्यूज़ में था, अंडरटेकिंग अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन फॉर अ कॉटन इन इंडिया। ये जो है वह मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड करता है कॉटन इंडिया में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पे? कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये है मुंबई में। और कोझिकोड में जो है वह रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर है। रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर अगर पूछे कहाँ पे, तो कोझिकोड केरला। कोझिकोड को अभी जो है वो यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी में शामिल किया गया है। कौन से किस चीज़ के लिए? लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर में, ठीक है, लिटरेचर में ये शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना, लिटरेचर में पहला सिटी है जिसको लिटरेचर कैटेगरी के अंदर जो है वो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी में शामिल किया गया है। अभी जो है रिसेंटली जो है प्रेसिडेंट जो है इजिप्ट के थर्ड टाइम इलेक्ट हो गए हैं। तो उनका नाम क्या है? ये है अब्देल फतह अल सीसी, ठीक है। अभी जो है वह ये बने इजिप्ट के प्रेसिडेंट। यही है जिनकी मैं बात कर रहा था। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। ये जो है वह लॉन्च किया गया है टू काउंटर हुथी रिबेल जो रेड सी में एक्टिव हैं, जो ड्रोन अटैक कर रहे हैं, जो भी वहाँ से सी पास कर रहा है, ट्रेड सी जो पास कर रहा है रेड सी से, तो उसको काउंटर करने के लिए ये अमेरिका के द्वारा ये ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन शुरू किया गया। आप लोग मैं इस पे पूरा वीडियो बनाया हूँ, सारा चीज़ को कवर किया हूँ। हुथी कौन है, ये ऑपरेशन क्या है, कहाँ पे ये लॉन्च किया गया, रेड सी में ही लॉन्च क्यों किया गया है, सारा कुछ जो है इसमें मैं कवर किया हूँ। वो वीडियो आप लोग जरूर देखें, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। इवेंट जो है हैज़ बीन डिक्लेयर 2024 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलाइट्स। तो ऊँटों के लिए जो है वह ये ऊँट की महत्व क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है, उसको लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये घोषित किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलाइट्स। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है वह 2023 को घोषित किया गया था। मिलेट्स का मतलब क्या, इसके अंदर बाजरा आता है, सब ज्वार बाजरा सब आते हैं, उसका बेनिफिट्स को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए 2023 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया था। अभी जो है चुनाव हुआ था, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रेसलिंग फेडरेशन कौन बने थे? संजय सिंह बने थे। हालांकि WFI को सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे ब्रिजभूषण शरण सिंह, सेक्सुअल हरासमेंट का केस अभी चल रहा है इन पे और काफ़ी न्यूज़ में रहा है ये। तो यही है दोनों, एक संजय सिंह, एक ये हैं संजय सिंह, ये हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। विच डे सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 दिसंबर को। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे 20 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने होंगे। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। तो ये जो है वह FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड हार्दिक सिंह को मिला है, ठीक है। प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किनको दिया गया? हार्दिक सिंह को। किनको दिया गया? हार्दिक सिंह। ये हार्दिक सिंह। Who will be India's
2024 रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट, इस बार जो है वह 26 जनवरी का चीफ गेस्ट कौन होने वाले थे? हैं इमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले जो बाइडेन थे, बट ये नहीं आ पा रहे हैं, उनके जगह फिर से रिक्वेस्ट किया गया इमैनुअल मैक्रोन, तो वो आ रहे हैं, वही होंगे चीफ गेस्ट इस बार के। ठीक है, फ्रांस की राजधानी कहाँ पे? पेरिस, यही है प्रेसिडेंट। रिसेंटली यूनेस्को ऑनर्ड विथ अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस टू विच इंडियन साइट, अभी जो यूनेस्को जो है वह अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जो है वह इंडिया के कौन सा साइट को दिया है? तो ये रामबाग गेट एंड रामपार्ट्स ऑफ पंजाब, कहाँ पे? अमृतसर में। अमृतसर में रामबाग गेट है एंड रामपार्ट, तो उसी को जो है यूनेस्को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया, यही है, पूरा अच्छा सा गेट है, तो अमृतसर में। विच कंट्री आर्म्ड फोर्सेज हैव रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द कोवेटेड गोल्डन ओल अवार्ड, गोल्डन ओल अवार्ड से कौन से कंट्री के आर्म्ड फोर्स को सम्मानित किया गया है? तो उसमें इंडिया, ठीक है, श्रीलंका के द्वारा जो है वह इंडियन नेवी के कुछ फोर्सेस को ये इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ऑफिसर्स अवार्डेड गोल्डन ओल एट DSCSC इन श्रीलंका। Which ministry has recently launched the National Geoscience Data Repository Portal? तो नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल जो है कौन सा मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग चलते हैं। हाउ मेनी कॉरिडोर्स जो है वह डेवलप किया जा रहा है अंडर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो इसके अंदर जो है वह कितने कॉरिडोर डेवलप किए जा रहे हैं? ये हैं 11 कॉरिडोर इसके अंदर डेवलप किए जा रहे हैं। तो हाउ मेनी कॉरिडोर्स आर बीइंग डेवलप अंडर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर 11 कॉरिडोर डेवलप किए जा रहे हैं। विच स्टेट इज होम टू द काकरापारा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट दैट रिसेंटली अचीव्ड क्रिटिकलिटी सिग्निफाइंग द ऑनसेट ऑफ कंट्रोल्ड फिजन चेन रिएक्शन? तो अभी जो है वह काकरापारा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जो है, जो कि गुजरात में है, जो कि कहाँ पे? गुजरात में है, तो वह क्रिटिकली अचीव हो चुका है और वह कंट्रोल्ड फ्यूजन चेन रिएक्शन वहाँ पे अब होगा। तो ये एक कहाँ पे? ये है काकरापारा एटॉमिक पावर प्लांट। कहाँ पे? आपको याद रखना है, ये गुजरात में। काकरापारा एक जगह है जो कि गुजरात में है। रिसेंटली जो है साइंटिस्ट आइडेंटिफाइड हाइड्रोजन साइनाइड अ वाइटल मॉलिक्यूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, जो कि जो है एनसेलाडुस जो है वो मून है, उस पर इसको खोज की गई है। तो हाइड्रोजन साइनाइड जो है, जो कि जो है वह ह्यूमन लाइफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वो सैटर्न का जो मून है, सैटर्न का मून है, उसका नाम क्या है? एनसेलेडस। तो इसी पे इसकी खोज की गई है साइंटिस्टों के द्वारा। तो आपको याद रखना है इसमें कि आपको याद क्या क्या रखना है इसमें? एनसेलेडस जो है वह किसका मून है? ये सैटर्न का मून है, और इसी पे जो है वह हाइड्रोजन साइनाइड जो है उसकी आइडेंटिफाई किया गया है। नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। रामानुजम के बर्थडे पे ये मनाया जाता है। मैथमेटिशियन रामानुजम, श्रीनिवास रामानुजम। साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 अवार्ड फॉर हिंदी लैंग्वेज किसको दिया गया है? साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी के लिए इस बार संजीव को दिया गया है। संजीव किनको दिया गया? इनका जो है वह कृति जो है नोवेल जो इनका नाम क्या है? मुझे पहचानो, इसी के लिए जो साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी के लिए दिया गया है। 24 लैंग्वेज में दी जाती है ये अवार्ड। 6th रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज जो कि बुक है इनका साल्ट एंड पेपर, तो किनको दिया गया? ये दिया गया सुकृता पॉल कुमार को। सुकृता पॉल कुमार को जो है वह साल्ट एंड पेपर इनका बुक है नाम, उसके लिए 6th रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज से सम्मानित किया गया है इनको। ठीक है, ये जो बीच में है यही है। What is the name of a carbon tax that UK plans to implement from 2027 on imports of material like steel and aluminium? तो यूके भी जो है वह यूनाइटेड किंगडम जो है वो प्लान किया है 2027 से कि वो जो भी कार्बन एमिशन मटेरियल है, जैसे कि जिसको प्रोडक्शन में कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है, जैसे स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इसमें जो है वह काफ़ी कोल का यूज़ होता है। तो वैसे मटेरियल को इंपोर्ट जब होगा यूके में, तो उस पर एक टैक्स लगाने का अनाउंस किया है। तो उसका नाम है कार्बन बॉर्डर टैक्स। क्या नाम है उसका? कार्बन बॉर्डर टैक्स। इंडिया
जो है इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि जो इंडिया काफ़ी एक्सपोर्ट करता है ये सब रॉ मटेरियल को, तो उससे जो है इंडिया को नुकसान होगा, तो इसलिए जो है इसका विरोध किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी प्राइज कौन सी कंट्री देती है? ये देती है फिनलैंड। कौन सी कंट्री देती है? फिनलैंड। जेंडर इक्वलिटी प्राइज फिनलैंड देती है, ठीक है। फिनलैंड जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री है और इसकी राजधानी जो है वह आपको याद रखना है हेलसिंकी है। हेलसिंकी इसकी राजधानी है, फिनलैंड। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोटैटो डिजीज़? अभी जो है रिसेंटली न्यूज़ में था, आलू का जो है रिलेटेड डिजीज़ था जो खेतों में काफ़ी नुकसान कर रहा है, तो वो है जो पंजाब में अभी था, काफ़ी न्यूज़ में था। उसका नाम क्या है? लेट ब्लाइट। उसका नाम क्या है? लेट ब्लाइट। हुज फोर्थकमिंग मेमोरियल टाइटल है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी जो है वह किसका मेमोरियल है? ये है एयर चीफ मार्शल जो हैं जनरल एम नरवाने। एम नरवाने जो है वह जनरल मिलिट्री जनरल जो रह चुके हैं एम नरवाने, उन्हीं का ये मेमोरियल है, ठीक है। 4 स्टार डेस्टिनी ये बुक है बेसिकली, तो ये किसने लिखा है? एम नरवाने। विच डे सेलिब्रेटेड नेशनल फार्मर्स डे? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल फार्मर्स डे कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को ये मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह के बर्थडे पे। 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वह कहाँ पे होगा? ये होगा तमिलनाडु में। कहाँ पे होगा ये? तमिलनाडु में। यूनेस्को हैज़ नेम्ड विच एयरपोर्ट एज द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट? तो यूनेस्को ने अभी नेम दिया है वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट, तो क्या है? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर। इसका टर्मिनल 2 जो है उसको ये इसके अंदर बेस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। 8th इंडियन ओशियन नवल सिंपोजियम जो है अभी कहाँ पे कंक्लूड हुआ है? तो ये आपका कंक्लूड हुआ है 8th इंडियन ओशियन नवल सिंपोजियम जो है अभी कंक्लूड हुआ है बैंकॉक में। कहाँ पे हुआ ये? बैंकॉक, ठीक है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन अभी लॉन्च किया है प्रोजेक्ट प्रयास। कहाँ पे लॉन्च किया है? न्यू दिल्ली में किया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया ये? न्यू दिल्ली में। IMO का द्वारा जो ये लॉन्च किया गया है। प्रयास का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है? प्रोमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल। ये है प्रयास का फुल फॉर्म, पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। ये बहुत ही मोटिवेशनल कोट है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। रामराज दिनकर रश्मिरथी से लिया गया है। वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? ठीक है, भूखंड का मतलब भूखंड विजेता मतलब जैसे होगा अलेक्जेंडर, अशोक, ये सब हो गए। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? जिसको बहुत ज़्यादा यश मिला हो, जैसे श्री कृष्ण, श्री राम, बहुत ज़्यादा यश मिला हो, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला हो। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? तो वही होता है जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जिसने कभी आराम नहीं किया हो और संघर्ष करता रहा हो, कितना भी कठिन परिस्थिति हो उसमें संघर्ष करता रहा हो, तो आपको भी उसी तरह से संघर्ष करते रहना है, सफलता जरूर मिलेगी। दिनकर पढ़िए, दिनकर का रश्मिरथी बहुत ही अच्छी बुक है। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड वाइड ट्रेड पासेज थ्रू स्वेज कैनाल? स्वेज कैनाल से लगभग जो है वर्ल्ड का कितने परसेंट जो है वह ट्रेड पास होता है? वहाँ से लगभग 12% जो है पास होता है। अभी रिसेंटली जो है वह यूथ, जैसे मैंने आपको बताया अभी, हुथी जो हैं रेड सी में अटैक किए थे, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था स्वेज कैनाल। ठीक है, यही है स्वेज कैनाल। देखिए स्वेज कैनाल किसको कनेक्ट करता है? मेडिटेरियन सी यहाँ पे और इधर रेड सी, दोनों को कनेक्ट करता है स्वेज कैनाल। ठीक है, और यहाँ पे बाबले मंडेप, तो यहाँ पे रेड सी और गल्फ ऑफ अडेन, यहाँ इंडियन ओशियन, तो ये को कनेक्ट, इस तरह से ये कनेक्ट करता है। ठीक है, अभी जो है विच मशीन लॉन्च भूमि राशि पोर्टल? भूमि राशि पोर्टल जो है ऑनलाइन पोर्टल कौन से मशीन लॉन्च किया है? इसको किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक है, नितिन गडकरी जी के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। लैंड एक्विजिशन पोर्टल है बेसिकली वो। व्हाट इज द पेंटोई टागोरी, जो भी रिसेंटली न्यूज़ में था, ये बेसिकली बैक्टीरिया है। ठीक है, क्या ये? बेसिकली बैक्टीरिया है। विच स्टेट इज द मेन स्टेट पार्टनर ऑफ द इंटरनेशनल गीता सेमिनार एंड गीता महोत्सव? इंटरनेशनल गीता सेमिनार एंड गीता महोत्सव का पार्टनर जो है कौन है? हरियाणा। हरियाणा में ये चल रहा है, फरीदाबाद में।
विच यूनिवर्सिटी हैज़ ओन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है वह किनको दिया गया है, किसको मिला ये, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो है अमृतसर में है, तो उसको ये मिला है। यहाँ से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग पढ़े हैं, एक हैं कपिल शर्मा, नाम सुना हुआ है, कॉमेडियन, और एक है मनमोहन सिंह जो इसके पहले मोदी जी के पहले वो वहाँ के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। विच डे सेलिब्रेटेड एज गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस पे। और 25 दिसंबर को एक और पर्सन का जन्म हुआ था, ये है मदन मोहन मालवीय जिन्होंने BHU की स्थापना की थी 25 दिसंबर 1861। वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड $300 मिलियन लोन टू बूस्ट अर्बन वाटर सीवरेज सिस्टम फॉर विच स्टेट। तो $300 मिलियन का वर्ल्ड बैंक ने लोन अप्रूव किया है, क्यों, अर्बन वाटर सीवरेज सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। तो ये है कौन सा स्टेट है ये, इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में अभी देखे थे आपने बाढ़ आया था, तो इसीलिए जो है इसको सीवरेज सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ये लोन अप्रूव किया गया है। विच अफ्रीकन कंट्री हैज़ रिसेंटली लेफ्ट मेंबरशिप ऑफ ओपेक ऑर्गेनाइजेशन। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो अभी जो है वह अंगोला ने इसका मेंबरशिप छोड़ दिया है। किसने छोड़ दिया, अंगोला ने इसका मेंबरशिप जो है वह छोड़ दिया है। अंगोला अफ्रीका में कंट्री है। विच स्टेट संस्कृत उत्सव 2023, संस्कृत उत्सव 2023 जो अभी कहाँ पे शुरू किया गया है, ये शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे शुरू हुआ है, उत्तर प्रदेश में। हु हैज़ ओन द बेस्ट मेल एंड फीमेल एथलेटिक डिसेबल्ड अवार्ड। तो अभी जो है वह बेस्ट मेल एंड फीमेल एथलेटिक अवार्ड जो है वह डिसेबल्ड कैटेगरी में किनको भी दिया गया है, सुमित अंतिल एंड शीतल देवी, ये दोनों को जो है ये अवार्ड मिला है। ठीक है, यही है दोनों। As per the Indian Skill Report 2024, which state is the most preferred state to work? Indian Skill Report 2024 के अनुसार जो है वह सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड स्टेट वर्क के लिए कौन चुना गया है, वो केरला। केरला जो है वह सबसे मोस्ट प्रीफर्ड स्टेट है। चर्च ऑफ एपिफेनी जो कि जो है रिसेंटली सिक्योर्ड प्रेस्टिजियस यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर अ कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। ये कहाँ पे है, तो ये चर्च ऑफ एपिफेनी जो है वह यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड में कल्चरल हेरिटेज के रूप में शामिल हुआ है। ये है कहाँ पे, ये है हरियाणा। कहाँ पे, ये हरियाणा में। ठीक है, गोवा मत मारिएगा, इसका आंसर है हरियाणा। विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक। तो ओपेक का कौन सा कंट्री से मेंबर नहीं है, तो कतर है, अल्जीरिया है, गैबोन है, नाइजीरिया है और कतर। 2019 में ये अलग हुआ था। रिसेंटली मैंने क्या बताया आपको, अभी अंगोला जो है अफ्रीकन कंट्री, वो भी इससे अलग हुआ है। ओपेक का कब बना था, 1960 में बना था। ओपेक पे भी मैं एक वीडियो बनाया, पूरा एक्सप्लेन किया हूँ उसको, तो उसको आप जरूर देखिए, बहुत सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होगा। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे, वियन्ना किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और कौन सी नदी किनारे बसी हुई है, ये डेन्यूब रिवर के किनारे बसी हुई है, ऑस्ट्रिया। नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल, ये जो भी रिसेंटली न्यूज में था, एंडेमिक है, कौन सी कंट्री में ये, सॉरी कौन सा स्टेट में पाया जाता है नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल, ये है अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल, इसको याद रखिएगा आप। ADB एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अभी साइन किया है $100 मिलियन लोन एग्रीमेंट टू इम्प्रूव अर्बन सर्विस एंड टूरिज्म फैसिलिटी। अभी जो है वह एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया $100 मिलियन लोन का एग्रीमेंट साइन किया है फॉर अर्बन सर्विस और टूरिज्म फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो वो कौन सा स्टेट है, उसके लिए त्रिपुरा के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, चलिए। ईरान का जो है, ईरान नेवी हैज़ इंक्लूडेड क्रूज मिसाइल। अभी जो ईरान ने जो है वो क्रूज मिसाइल बनाया है, उसका नाम क्या है, तालहे एंड नासिर। ये दोनों जो ईरान का क्रूज मिसाइल है, अभी इसको गवर्नमेंट ने शामिल किया है। हु इज़ द ओनली इंडियन इंक्लूडेड इन द फॉर्ब लिस्ट फॉर द हाईएस्ट पेड फीमेल एथलेटिक्स। तो अभी जो है वह फॉर्ब्स के लिस्ट में हाईएस्ट पेड फीमेल एथलेटिक जो है इंडियन है, वो है PV सिंधु। ठीक है, PV सिंधु बैडमिंटन प्लेयर, उन्होंने ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। विच स्टेट विल स्टार्ट मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज। तो
न्यू ईयर पे स्टार्ट करेंगे मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज। बिहार पुलिस जो है वह 75 डेज में, FIR होने से 75 डेज में सारी रिपोर्ट जो है वो दे देगी। तो यही इसी से रिलेटेड जो ये मिशन की शुरुआत की गई है। हु विल बी न्यू चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके जो चेयरमैन होंगे प्रमोद अग्रवाल हैं, यही हैं प्रमोद अग्रवाल। कंट्रीज फर्स्ट AI सिटी जो है वह अपना लखनऊ में बन रहा है, ठीक है। AI सिटी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, लखनऊ। विच स्टेट दैट वाज रिसेंटली न्यूज इज नॉन एज गेट ऑफ टीयर्स इन अरेबिक, तो गेट एंड टीयर्स जो है वह कौन सा स्टेट जो है उसको जानते हैं, तो ये बाबले मंडेप। अभी आपको मैं बताया था ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग ज़रूर इसको ध्यान में रखिएगा। बाबले मंडेप यहाँ पे रेड सी, यहाँ पे दोनों को कनेक्ट करता है, इधर गल्फ ऑफ एडन है, इंडियन ओशियन, इसका लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया साना, यमन की राजधानी है साना, यहीं पे हुथी रिबल्स जो हैं, हुथीस जो हैं यहीं पे हैं, और इस पे जो भी इधर से जो है वह शिप पास हो रहा है, जो इजराइल से रिलेटेड है उस पर ये अटैक कर रहे हैं, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। Who has been recently named हेल्थ एम्बेसडर फॉर सलमान बॉम्बे फाउंडेशन, सलमान बॉम्बे फाउंडेशन के लिए जो है वह हेल्थ एम्बेसडर किनको बनाया गया है, ये अमृता रायचंद, ये सेफ हैं अमृता रायचंद। Who has recently been awarded इम्पैक्ट फील्डर ऑफ द ODI सीरीज, इम्पैक्ट फील्डर ऑफ द ODI सीरीज जो है वह उसके लिए किनको दिया गया, ये साई सुदर्शन को ये इम्पैक्ट फील्डर ऑफ द ODI सीरीज़ जो है अभी हुआ था, तो वहाँ पे इनको दिया गया है। ये ब्रेकिंग ऑफ द मोल्ड बुक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया, ये रघुराम राजन और रोहित लांबा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रेकिंग द मोल्ड बुक जो है वह रघुराम राजन जो गवर्नर थे, इंडिया RBI गवर्नर रह चुके हैं, 23rd नंबर के गवर्नर रह चुके हैं, तो उनके द्वारा ये बुक लिखा गया। रघुराम राजन और रोहित लांबा ये दोनों ने मिलकर बुक लिखा है, यही हैं दोनों। विच इंडियन इंस्टीट्यूट गॉट टॉप रैंक इन द QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024, तो इसमें जो है इंडिया से है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। रैंक कितना है, 220 रैंक है। विच टॉप स्टेट इन द कंट्री इन द रूफटॉप सोलर कैपेसिटी, रूफटॉप सोलर कैपेसिटी में जो टॉप कंट्री है गुजरात, ठीक है, गुजरात है। तिब्बतियन स्पिरिचुअल गुरु लीडर जो दलाई लामा इनोग्रेटेड इंटरनेशनल संघ फोरम, दलाई लामा जो है वह तिब्बतियन स्पिरिचुअल गुरु जो हैं वह इंटरनेशनल संघ फोरम कहाँ पे शुरू हुआ, ये वह बोधगया कहाँ पे, बिहार में। फर्स्ट इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विसेज अभी शुरू किया गया आगरा और मथुरा के बीच में, फर्स्ट इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विसेज। तानसेन समारोह अभी शुरू हुआ है ग्वालियर में, ग्वालियर को जो यूनेस्को के अंदर क्रिएटिव सिटी में भी शामिल किया गया, अंडर म्यूजिक कैटेगरी में शामिल किया गया है। करबी यूथ फेस्टिवल अभी शुरू किया गया है, कहाँ पे, आसाम में शुरू किया है, करबी यूथ फेस्टिवल आसाम में शुरू किया गया है। विच कंट्री हैज कंडक्टेड सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट फॉर इंडिजीनियस डेवलप्ड गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट, जिसका नाम है फतह 2, ये पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये फ्लाइट जो है डेवलप गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट लॉन्च किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, नाम क्या है उसका, फतह 2। विच कंट्री हैज रिड्यूस्ड द कैपिटल पनिशमेंट टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ 8 इंडियन नेवी ऑफिसर, 8 इंडियन नेवी ऑफिसर को जैसे अभी मृत्युदंड दिया गया था, तो उनको मृत्युदंड से जनरल पनिशमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो वो कौन सा कतर है, कतर, ठीक है। कौन सा कंट्री है, कतर, ये न्यूज़ में था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है होता है आपके लिए, तो आपको याद रखना है इसको। फिस्ट सॉफ्टवेयर जो है रिसेंटली लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसरो। 3rd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन चीफ सेक्रेटरी कहाँ पे होगा, दिल्ली में होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वह 139th फाउंडेशन डे मनाएगी, कहाँ पे मना रही है, नागपुर में, ठीक है। और INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, WC बनर्जी। इंडियन फर्स्ट हिमालयन एयर सफारी जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है वो कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया, उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। विच प्लेयर रिसेंटली क्लीन्ड चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023,
तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 किसने अभी जीता है? तो इसका आंसर है डोमा राजू गुकेश। क्या है? डोमा राजू गुकेश इसका आंसर होगा। Union government is planning to revive tax remission benefit on export of which item that was placed in the restricted category in mid 2022। तो जो है यूनियन गवर्नमेंट अभी प्लान कर रहा है कि फिर से टैक्स सब्सिडी दिया जाए एक्सपोर्ट पे कौन से प्रोडक्ट को? तो ये शुगर को जो है वह देने की पहले क्या गया था, रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में इसको रख दिया गया था 2022 में। तो अभी जो है इसको जो है वो प्लानिंग की जा रही है कि इसको टैक्स सब्सिडी दिया जाए ऑन एक्सपोर्ट। Which Indian ministry is responsible for administering the FAME India स्कीम? ये फेम इंडिया स्कीम जो है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, फेम इंडिया। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? तो ये है पीटी ऊषा, ये है पीटी ऊषा। ओसिरिस अपेक्स मिशन जो कि जो है वह एस्टेरॉयड एपोफिस के लिए है, ये लॉन्च बाय नासा। ये नासा का है। ओसिरिस अपेक्स मिशन जो है वह जो कि एस्टेरॉयड का स्टडी करता है। क्या नाम है उसका? एपोफिस। अर्थ से निकट जो है नियर ये एस्टेरॉयड है। तो ये नासा का है बेसिकली। किसका? नासा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ CISF फोर्स? तो नीना सिंह अभी रिसेंटली बनी है फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ CISF, सेंट्रल इंडियन सिक्योरिटी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स है। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर्स यहीं पे ख़त्म होता है। पूरा दिसंबर का मैंने आपको करंट अफेयर्स करा दिया है। फर्स्ट पार्ट भी आप लोग देखिएगा, ये सेकंड पार्ट है उसको भी देखिएगा। इससे ज़्यादा दिसंबर में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ को सब्सक्राइब द चैनल, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और डेली करंट अफेयर्स हमारा ज्वाइन करें। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसको भी आप लोग ज्वाइन करें। वहाँ पे बहुत सारा MCQ मिलेगा और आने वाले समय में मैं टेस्ट सीरीज़ भी उस पर दूंगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प मिलेंगे। तो हम लोग फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।